ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय चौथा और श्लोक संख्या 19। चातु होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम व्यदधाग्यज्ञ संतयै वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है। उन्होंने किन्होंने व्यास देव ने। तो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा व्यास देव के बारे में कि किस प्रकार से व्यास देव आए जब उन्होंने कलयुग के लोगों की हालत देखी कि इनकी बुद्धि कम हो गई है, मेमोरी स्मरण शक्ति कम हो गई है, इनकी आयु कम हो गई है, अभागे हैं, लाइफ की वैल्यू को नहीं जानते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, तो आई मस्ट डू समथिंग। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता। तो वेदों में वर्णित यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। यानी कि वेदों में बहुत कुछ लिखा होगा लेकिन उसके अंदर मूल रूप से यज्ञ बताए होंगे, ऐसे कार्य जिनसे भगवान को तुष्ट किया जा सकता है, उन कार्यों से लोगों को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसा उन्हें समझ में दिख रहा था साफ साफ। वही स्वयं वेद के रचयिता थे। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जिससे वो लोगों के बीच में फैल सके। इसको आगे हम चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद इसकी डिटेलिंग करते हैं कि किस प्रकार से पहले केवल यजुर्वेद ही था, एक ही वेद था यजुर्वेद। उसी में 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, जैसे कि एक ही ज्ञान के अंदर अलग अलग उसके अंदर डिविजन्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, एक ही के अंदर था। बहुत ज़्यादा डिवीज़न एकदम से क्लासिफाइड नहीं था अलग अलग, लेकिन उसे और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेदों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि 4 आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। तो ये कौन से चारों में डिवाइड किया? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ठीक है। इनके अलावा महाभारत को हम 5वां वेद मानते हैं, जिसकी व्याख्या आगे आएगी। तो छांदोग्य उपनिषद में भी बताया गया है कि पुराणों तथा महाभारत को, जिसे सामान्य रूप से इतिहास भी कहते हैं, इसको पंचम वेद कहा गया है। याद रखिए, पुराणों को इतिहास कहा जाता है। जैसे हमने पहले भी होता, इतिहास को हम समझते हैं, इतिहास मतलब रियल घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी हैं। ये कोई इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ नॉट विम्सिकल स्टोरीज, कोई नानी की कहानियाँ नहीं है, नानी दादी की कहानियाँ। ये इतिहास है, इसको पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा और सुनते हैं। ऋग यजु सामाथर्वाख्य वेदाश्चत्वार उद्धृतः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। वेद ज्ञान के स्रोतों यानी कि मूल ज्ञान के स्रोतों यानी कि वेद के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। वेद में समझ लीजिए एक कोर फिलॉसफी टाइप है वेद, और उसके बाद में पुराण क्या है? वर्णित ऐतिहासिक तथ्य हैं, ध्यान रखिए, देयर फैक्ट्स, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल फैक्ट्स तथा प्रामाणिक कथा। प्रामाणिक है एकदम, यानी कि कन्फर्म्ड, एकदम से ऑथोराइज्ड, कहीं से किसी ने क्लैरिफाइड करके यस दीज आर द ट्रू स्टोरीज, समथिंग हैपेंड अर्लियर। तो प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो पुराण बेसिकली क्या है? ऐतिहासिक तथ्य, प्रामाणिक कथाएं, जिनके माध्यम से ज्ञान को एक्सप्लेन किया जा सके। जैसे कि हम सुनते ही रहते हैं रोज़। अभी हम परीक्षित महाराज की कहानी से सुन रहे हैं, कैसे सुनना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी की महाराज से कि कैसे सुनना में कैसा अटेंशन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम इन कहानियों के माध्यम से समझते हैं। तत्रग्र वेद धरा पैला सामगो जैमिनी कवि वेशम पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने। अब ये बता रहे हैं कि जब 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो उसके बाद कौन सा किसके पास गया, इसको बता रहे हैं। यानी कि सबके कुछ एक्सपर्ट्स बन गए जिन्होंने फिर अपनी अपनी परंपरा चलाई, अपने उस ज्ञान को आगे अपने शिष्यों को बांटा। तो पैल ऋषि थे जो ऋग्वेद के आचार्य बन गए, और उसके बाद में जैमिनी सामवेद के बने, और यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो इस प्रकार से
ये अलग अलग आचार्य इन अलग अलग वेदों के एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, आगे। अथर्वांगी रसामासित सुमंतुदारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता में रोम हर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगीरा को अथर्ववेद सौंपा गया। हाँ? तो ये चौथा। और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंपे गए। तो आप जानते हैं कि कौन बोल रहे हैं, कथा बोलने वाले हैं सूत गोस्वामी। यानी कि सूत गोस्वामी किसके पुत्र हैं? रोमहर्षण के पुत्र हैं। यानी कि रोमहर्षण मुख्य आचार्य बने इतिहासों के। तो ये 4 तरह के वेद अलग अलग लोगों को बांटे गए, और 5वां वेद क्या कहते हैं हम? इतिहास पुराण। हाँ, इसको दे दिया क्या? किसको? हमारे सुत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को ये दिया गया कि आप इसको आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से ये दिए। तो इतिहास, दिस इज कॉल्ड इतिहास। हम लोग अभी पढ़ते हैं अपने 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें इतिहास जब आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे पास इतना समय नहीं होता कि आप लोगों से पूछ सकें। नहीं तो इतिहास, कोई कहेगा हमारे दिमाग में अंग्रेज आते हैं, कोई कहेगा हमारे दिमाग में मुगल आते हैं, इस तरह से आएगा ना इतिहास। कोई कहेगा हमारे दिमाग में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। अरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंडिया में कहाँ से? क्या करें? इतने दुख की बात है कि यहाँ बैठ के आप फ्रांस का इतिहास पढ़ते हैं, न जाने क्यों। आप जर्मनी का इतिहास पढ़ते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो सके। हाँ, आप नॉलेजेबल बन सके। चाहे वो नॉलेज आपके ज़िंदगी में काम आया ना है, डज नॉट मैटर, बट पता तो होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है, इतिहास कभी किसी ने बोला है कि रामायण इतिहास है? नहीं, रामायण तो माइथोलॉजी है। यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है। तो ये जो रामायण है, ये जो महाभारत है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वास्तव में ये इतिहास है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। ये सौंपा गया रोमहर्षण को, और वो रोमहर्षण किसी कारण से संसार में नहीं रहे, वो कथा कभी और सुनेंगे। लेकिन उनके पुत्र जो है, उन्होंने इस कथा को आगे बोला। एत ऋषयो वेदम स्वं स्वं व्यस्य नने कधा शिष्यै प्रशिष्यै शिष्यै वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों, उनके शिष्यों को प्रदान किया। उन्होंने पूरा श्रृंखला बना ली। होता ही है ऐसा कि मैंने अपने शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। इस प्रकार से वो ज्ञान परंपरा से आगे जाता गया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बन गई। वो एक्सपर्ट बन गए। आपने सुना ना नाम, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। इस प्रकार से कौन कितने में एक्सपर्ट था। शुरू में तो इस तरह से बने, बाद में जी चतुर्वेदी के पुत्र भी चतुर्वेदी बन गया। पता लगा चतुर्वेदी को क ख ग भी नहीं आता है, नाम उसका चतुर्वेदी, चारों वेदों को पढ़ा हुआ व्यक्ति। तो ऐसा धीरे धीरे कास्ट सिस्टम बन गया, इसमें जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा। खैर, तो इस प्रकार से सबके अपनी अपनी शाखाएं बन गई। तैव वेदा दुर्मेधै धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सके। ध्यान से सुना आपने? अज्ञानी जन समूह, जैसे कि व्यासदेव समझ रहे थे कि अब कलयुग आने वाला है और लोगों में स्मरण शक्ति, बुद्धि कम हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? अत्यंत कृपालु व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके, और उनको डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया, ताकि हर कोई इसको समझ सके। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले केवल पहले केवल सतयुग में केवल सतोगुणी लोग होते थे, लेकिन धीरे धीरे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी लोग भी हो गए। यहाँ बता रहे हैं जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वो भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत पैशन होता है या बहुत आलस्य होता है। और पैशन और आलस्य दोनों ही जो है भक्ति मार्ग के लिए बाधा है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति को थोड़ा संतुष्ट होना चाहिए, पैशनेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा भी हमने बोला, अर्जुन इज नॉट पैशनेट, रामा वॉज नॉट पैशनेट। हाँ, उन्होंने वेट किया, आज्ञा ली। अर्जुन भी वेट कर रहा है, आज्ञा ले रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन धैर्यता से कर रहा है। तो पैशनेट नहीं होना चाहिए। और आलसी कैसे करेगा? सवेरे उठेगा, नहाएगा, जप करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था, धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास कम होता गया और जनता भ्रष्ट हो गई।
आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है, प्राय शून्य है। कितने लोग हैं जो सवेरे उठते होंगे, सोचिए 4 बजे भी, 5 बजे भी, 5 बजे उठने वाले भी बहुत लोग कम होंगे। कितने लोग होंगे जो नहा के, मैं तो हैरानी होती है कि अपने, हम भी उसी दौर से गुजर के आ चुके हैं ऑल्दो, लेकिन अब सोच के हैरानी होती है कोई बिना नहाए धोए किचन में खाना बनाना कैसे सकता है टॉयलेट जाने के बाद, लेकिन ऐसा प्रचलन है, हम लोग भी करते थे। तो आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है, अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे तमोगुण वाले, रजोगुण वाले, अल्प बुद्धि वाले भी लोग समझ सकें। समझे आप? यानी कि उनको उनके मतलब का दिया गया। इसीलिए देखिए, कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं ये इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? हाँ, उसमें बताया कि देवी की पूजा करो, उसमें बताया कि शिव जी की पूजा करो, शिव पुराण है, देवी पुराण है, ये क्या क्या है, ये सब कुछ क्या है? इसकी व्याख्या भी इसी श्लोक से होती है, प्लस इसकी व्याख्या शिव जी पद्म पुराण में करते हैं कि किस प्रकार से ये जो वेद और ये जो पुराण है ये एक्चुअली में अलग अलग लोगों के लिए हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण के लिए, इसीलिए इतने डिवीजन करे गए, जिस व्यक्ति की जैसी भावना है। तो शिव जी बताते हैं डिवीज़न 18 पुराणों का भी, कि 18 पुराणों में जो विष्णु के पूजा करने के पुराण हैं उनको हम सतोगुणी लोगों के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, जो पैशनेट लोग हैं उनको हम ब्रह्मा जी ऐसे पुराण, और जो फिर लोअर तमोगुणी लोग हैं उनके लिए हम दैवी है या शिव, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग तमोगुण के कंट्रोलर हैं, दे आर नॉट इन तमोगुण बट तमोगुण के कंट्रोल हैं। तो इस प्रकार से पुराणों का डिपेंडिंग ऑन, लेकिन सबका पर्पज वही है, फिर भी अल्टीमेटली सभी धीरे 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 आपको आपकी चेतना को उठाएंगे। देवी पुराण भी यही करेगा। देवी पुराण उस लेवल के आदमी को जो अभी उस लेवल की तपस्या नहीं कर सकता, कि उसको बोलो जी दाढ़ी काट ले, मूछ काट ले, और सवेरे सवेरे ये खाना छोड़ दे, वो खाना छोड़ दे, उसके बाद ऐसे नाम जप, उसके बाद एकादशी रख, हो गया, ये नहीं हो सकता। देवी को जाके बकरे की गर्दन जरूर चढ़ा दूंगा एक दिन, जब आप बोलोगे अमावस्या के दिन चढ़ा के आ जाऊंगा, कुछ कुछ जो भी उसके दिमाग में है। तो इस प्रकार से उनकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, वेदों के अनुष्ठानों को पालन करते हैं। वो जानवर प्रवृत्ति से धीरे 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 मनुष्य प्रवृत्ति में आता है, यानी कि इस रजोगुण में, और रजोगुण से धीरे धीरे सतोगुण में आता है। इस प्रकार से वेदों को व्यासदेव ने डिविजनाइज्ड कर दिया, अलग अलग गुणों के लोगों के अनुसार करने के लिए। तो इस प्रकार से वेदों की अलग अलग प्रकार से डिवीजन हुआ। और एक श्लोक और सुन लेते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहि इति भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने यानी कि व्यासदेव ने अनुकंपावश, बड़ा प्रेमवश, कृता दयालु बनकर हितकर समझा कि मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों, द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। देखिए अगेन, ऐतिहासिक कथा लिखा गया इसमें, ऐसा नहीं कहा गया कि महाभारत कथा का फिक्शन लिखा। फिक्शन राइटर होते हैं ना आजकल, महाभारत कथा की फिक्शन लिखी, सोचा अच्छा ऐसे पांडव रहे होंगे, अच्छा पीछे चलते हैं उसकी कहानी ऐसे बनाए थे, ऐसे बना, ऐसा नहीं किया गया। आप इन सारे ग्रंथों को जब पढ़ेंगे ना कभी, आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत भी कनेक्ट होते हैं आपस में कितनी जगह। हाँ, भागवतम कनेक्ट होता है, जामवान भागवतम, कहाँ जामवान रामायण में, कहाँ जामवान भागवत में आप सुनेंगे 10वें स्कंद में, दोनों कहाँ से कहाँ कनेक्ट होते हैं। ऐसे कई करेक्टर आप देखेंगे, कहीं कहीं से पिता माता बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन। इसका इसी से साबित होता है कुछ कथाएं नहीं है मन गणंत बनाई हुई, अदरवाइज आदमी से गलती हो ही जाती है इतने ग्रंथों, हजारों लाखों श्लोकों को लिखने के बाद। तो इसलिए इन्होंने कम बुद्धि के लोगों के लिए बेसिकली, जहाँ पे द्विज बंधु बोला जा रहा है, तो द्विज बंधु को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। द्विज बंधु क्या है? द्विज बंधु वो हैं जो उच्च कुल में तो पैदा हुआ है लेकिन उच्च कुल के गुण नहीं रखता है। वो केवल जन्म से उच्च कुल का है, इसको बंधु कहते हैं। जैसे द्विज, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण जो 2 बार पैदा हुआ हो। ब्राह्मण एक बार तो अपने माता के गर्भ से पैदा होता है, दूसरा उसकी दीक्षा होती है तब पैदा होता है, बल्कि तीसरा उसकी ब्राह्मण दीक्षा होती है तब 3 बार पैदा होता है, इस प्रकार देखा जाए तो। हाँ, तो द्विज जनरली हम ब्राह्मणों को कहते हैं, और द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ पैदा तो हुआ है लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं रखता है, इसलिए हम द्विज बंधु कह देते हैं, यानी कि ब्राह्मणों का रिश्तेदार। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव, प्रभुपाद बताते हैं कि द्विज बंधु कैसे पैदा होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है,
ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म से पहले प्रारंभ होते हैं। जन्म के पहले ही संस्कार हो जाते हैं। हम तो जानते थे कि नामकरण संस्कार होता है, जी मेरे बेटे का एक सुंदर नाम रखा जाएगा, लेकिन उसके पहले कितने संस्कार हो जाते हैं आप जानते हैं? कई सारे, कम से कम 4 संस्कार तो अगर मोटे मोटे देखे जाएं, एक गर्भदान, एक सीमांत नयन, एक पुंज, एक और है पुत्र प्राप्ति के लिए, 3 हो गए, और एक 8वें महीने में चौथा। तो जन्म से पहले ही 4 संस्कार हो गए देखा जाए तो। ये बता रहे हैं प्रभुपाद की ऐसे संस्कार पहले हुआ करते थे। पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार, जिसमें एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, यानी कि वो मिलन एक अकस्मात घटना नहीं हो सकता है। अगर वो मिलन एक अकस्मात घटना है जो कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से हुई है, तो जो संतान पैदा होगी वो बंधु पैदा होगी, मतलब लोअर ग्रेड की इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति पैदा होगा। वहाँ पर हायर ग्रेड का इंटेलिजेंस का बच्चा पैदा नहीं होगा। वो तभी होगा जब हम अच्छी संस्कारी संतान प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का मेल करेंगे। यानी कि ये भी एक साइंस है, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में डिटेल में बताया है गर्भदान संस्कार कैसे करा जाए। तो गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार हैं। उपनयन एक संस्कार है, यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। हाँ, दीक्षा के बाद एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा जन्म दीक्षा के समय, इसलिए द्विज हो गया, 2 बार पैदा हुआ। माँ के कोख से पैदा हुआ, जिसको हम एक जन्म, पहला जन्म मानते हैं, उसको हम कहते हैं सुकर, नाम भूल रहा हूँ, और दूसरा हो गया ये वाला जन्म, और तीसरा होता है याज्ञिक जन्म। तो ये जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रमाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना, देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को कृत्रिम तरीकों से नहीं बताया है, यहाँ बताया गर्भदान संस्कार करेंगे तो अपने आप परिवार नियोजन हो जाएगा। केवल वासनावंश संतान उत्पन्न करते हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं हो पाते। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति, यहाँ तक कि और स्त्रियां, शूद्र और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वो दिव्य वेदों के गूढ़ रहस्य को नहीं समझे जाते। ऐसे के लिए फिर महाभारत लिखी जाती है। महाभारत में क्या होता है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं और कई बार जो थोड़े लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको एग्जाम्पल स्टोरीज के थ्रू समझ पाते हैं। जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता टोटल ज्ञान है, उसके अंदर से समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन भागवतम में समझना बड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहानियाँ, कुछ लोगों के रेफरेंस दिए जाते हैं। तो इस प्रकार सभी के फायदे के लिए, सभी को अव्वल दर्जे का बुद्धिमान बनाने के लिए ये महाभारत और ये सारे पुराण भी लिखे गए, और जिनको बड़ी कृपावश श्री व्यास देव ने कंपाइल किया, उनका संकलन किया। इसलिए श्री व्यास देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।